लेते हैं सबके संग। गॉट तो इट। फर्स्ट की बस पहली वर्कशीट ही आएगी। हाँ, जो आपका चैप्टर आपका 2 है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, उसमें Yes. प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन सारे हट गए हैं। यानी कि आपके केवल जो हम निकाले थे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज वगैरह क्या पुट करते हैं, क्या आंसर आता है, यानी कि जो टेबल हमने आपको बताई थी ना, सिर्फ टेबल वाले क्वेश्चन ही आएंगे आपके, और कुछ नहीं आएगा इस बार। ओके क्लियर है? हाँ, डिटरमिनेंट को हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले इनके कुछ डाउट्स भी हैं, तो डाउट्स भी तो देख लेते हैं ना। तो डिटरमिनेंट से लिंक है, हाँ तो ये तो डिटरमिनेंट से लिंक है ना। ये जब तक डिटरमिनेंट ही होगा ना तब नहीं आएगा। ये x इक्वल टू ए इनवर्स की वाला लॉजिक है ना, ये डिटरमिनेंट निकालनी पड़ेगी। तो x क्या होता है, ए इनवर्स, और इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंटिव मॉडी करके। मॉडी का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट है, पूरा मतलब वो लॉजिक डिटरमिनेंट है ना। मैं आपको डिटरमिनेंट स्टार्ट करता हूँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट। और पहले हम डिटरमिनेंट की आपको एक डेफिनेशन छोटी सी जो है, हो गया मैटर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में केवल पहली एक्सरसाइज है बस सबके ऊपर, है ना। बाकी सारे क्वेश्चन को हट गए, सिर्फ प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन जो हैं सारे हटा दिए गए हैं। तो आप केवल आपको सिर्फ जो पहली एक्सरसाइज, बल्कि आंसर आपने दिए थे और बड़े आसान तरीके से हमने डिस्कस करा था उसको, और एक बार हल्का सा शॉर्ट में रिवाइज भी कर देते हैं। साइन कोसेक टेन, हाँ ये बता सकते हैं आंसर क्या आएगा हमेशा, साइन का आंसर क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाय जो साइन का जो आंसर है, साइन इनवर्स का जो आंसर है वो हमेशा किस प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में आएगा। सर हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें आप आए नहीं थे, क्या बताया था, -90 से लेकर के +90, है ना, इन क्लोज इंटरवल। हाँ, वही प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, इसी पे तो चलेगी पूरी एक्सरसाइज। फिर दूसरा क्या था आपका, दूसरा था आपका कोसेक इनवर्स, है ना, जिसकी हमने रिकॉर्डिंग भी करी थी। कोसेक इनवर्स में क्या था आपका, नहीं कैसे बात कर रहे हो, -90 से +90 -0, है ना, माइनस क्या था आपका 0। ये वाली टेबल है ना, हाँ ये वाली टेबल थी, इसी से आंसर देते हैं। बहुत आसान है, साइन कोसेक, और बहुत आसान तरीके से रन करने का है ना। इसमें हमने लर्न करवाई थी, इसका कोई कांसेप्ट भी है? कंसेप्ट नहीं, इसका लर्न कराई थी, प्रिंसिपल की रेंज, कंसेप्ट ये बताया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा अगर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो एक के दो आंसर आ जाएंगे, है ना, और वन एलिमेंट टू डिफरेंट इमेज, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये तो कंसेप्ट है इसका। अब उन्होंने इस कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए इन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दी, है ना, कुछ कंडीशन लगा दी कि आंसर इसी के बीच में ही आ सकता है ना। ये कंसेप्ट है, ये क्यों करा गया, इसके पीछे ये है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक के दो आंसर आ जाएंगे, यानी कि फंक्शन ही नहीं होगा, है ना। तो जैसे मैं बताया भी था कि अगर 1/2 पुट करते हैं तो आप आंसर 30 डिग्री भी लिख सकते हो और आप आंसर 150 डिग्री भी लिख सकते हो, तो फंक्शन ही नहीं है, जबकि ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसलिए इस वाली वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में रखा ही नहीं गया है, ये चीज। हर चीज के पीछे कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर कभी आता है ना, 4 - x²। अब कोई कहे नहीं मैं तो x के लिए 5 पुट करूंगा, रख ही नहीं सकते आप 5। क्या होती है इसमें x के लिए, कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं, कुछ याद है 11th का? नहीं, 2 तो है ही, कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं x की वैल्यू से, डोमेन कहते हैं। हाँ, x ने आप दोबारा बताएंगे, रिपीट करेंगे अपनी बात को। सर -2 से 2। हाँ बिल्कुल सही, आप बताओ सही कर रही हैं आंसर, उसके यहाँ का आंसर सही आ गया। और अब आपको याद है कि अंडर रूट के अंदर 4 - x² है, तो ऐसा नहीं आप x के लिए अपनी मर्जी से कुछ ही पुट कर दोगे। क्या होता है, नहीं, -2 से लेकर के क्या होता है, +2, ये आंसर होता है। क्यों, अगर ऐसा पुट नहीं करोगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर की कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेगा। तो हर चीज के पीछे कंडीशन होती है। तो डोमेन क्या होता है इसका, -2 से +2, और इसकी रेंज क्या होती है, 0,2। हाँ, रेंज होती है इसकी 0 से लेके 2। हर चीज के पीछे कंडीशन है, क्यों, क्योंकि x² की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x² की मिनिमम वैल्यू इसमें क्या हो सकती है, 4। 0 0। x² की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, और x² की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम x² की होगी 4। स्क्वायर की करता हूँ, हाँ x, उसी से आंसर निकल के आएगा। अरे x² की मैक्सिमम वैल्यू 4 पुट करी तो आंसर क्या आ गया, 0, और मिनिमम वैल्यू क्या पुट करेगी, 0, तो पुट के आंसर क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि अंडर रूट का आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आता, है ना, अंडर रूट का आंसर कभी नेगेटिव में आता ही नहीं है। तो ये मतलब हर चीज के पीछे मैं बताना चाहता हूँ, हर चीज। हाँ, बात तो हम x ही कर रहे हैं, मगर जब यहाँ पुट करेंगे तो x² बन जाएगा। रेंज, अच्छा, डोमेन में क्या होता है, जो हम x के लिए पुट करते हैं वो डोमेन कहलाता है, जो x के लिए पुट करते हैं उसको डोमेन कहते हैं, जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ साइन इनवर्स के केस में डोमेन क्या है, साइन इनवर्स के केस में डोमेन क्या है, अच्छा चलो बताओ जरा,
साइन इनवर्स के केस में डोमेन क्या है आपका? हाँ, -1 से +1 है ना, -1 से +1, क्योंकि जो आंसर आता है वो -1 और +1 के बीच में आता है। तो इसमें हम जो वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? -1 से +1। देखो डोमेन में क्या लिखा हुआ है? -1 से +1। ये तो हमने बताया था पहले ही, है ना। और मगर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? -90 से +90 और इन क्लोज्ड इंटरवल। तो सेक का आंसर क्या आएगा? -90 से +90 -0। तो सेक 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। ऐसे ही tan इनवर्स, साइन कोसेक और tan, हाँ ध्यान में तीनों एक जैसे चलते हैं। इसका आंसर क्या था? -π/2। हाँ, -π/2 से लेकर के +π/2 इन ओपन इंटरवल, क्योंकि tan 90 और tan -90 दोनों ही क्या हो जाते हैं? नॉट डिफाइंड हो जाते हैं। इसलिए क्या लगा देते हैं इस पर? ओपन इंटरवल। फिर तीन लॉजिक एक जैसे हैं, तीन लॉजिक एक जैसे हैं, साइन कोसेक tan और कॉस। हाँ जी, कॉस के केस में अगर बात करें, अगर कॉस इनवर्स x है तो इसका आंसर, हाँ इसका आंसर क्या होता है हमारा? 0 to π। इन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ऐसे ही कॉस के बाद क्या आता है हमारा? सेक। सेक का आंसर क्या आएगा? 0 to π। 0 to π -π/2। हाँ, मैं कर्ली ब्रैकेट्स में लगाता हूँ, मतलब यानी कि केवल एक ही एलिमेंट है। कर्ली ब्रैकेट्स में कभी लगा हुआ है तो हाँ एक ही एलिमेंट है, π/2, है ना। समझ लो, ये तो समझते ना। कहीं अगर मान के चलो ऐसे लिखा हुआ है 1, 2, इसमें कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं? हाँ हाँ, ऐसी बात कर रहे हो। इसमें इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। और चलो देखो डिस्कस करते हैं, ये छोटी छोटी बातें होना पता होना चाहिए। इसमें कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। और अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स में 1, 2 लिखूं तो इसमें कितने एग्जिस्ट करते हैं? एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये बताओ तो बेसिक पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हाँ जी, कितने आपका क्या कहना है? इसमें कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे? इनफाइनाइट। 1 और 2 होंगे नहीं होंगे? होंगे। आपका बताओ, इनफाइनाइट या नहीं? नहीं, चलो अभी आपके डिस्कस करेंगे, अलग से सर करेंगे। पहले वाली कंडीशन में 1 और 2 नहीं होंगे और इनफाइनाइट होंगे, सेकंड वाले में 1 और 2 होंगे और इनफाइनाइट होंगे, थर्ड वाली कंडीशन में खाली 1 और 2 होंगे। हाँ यार, अब आपका कहना है यही सोचना है या कोई डिफरेंट सोचना है आपका? आपने कुछ सोचा होगा अपने मन में कि आंसर यही था आपका या डिफरेंट है? सही यही है यार, यही है। देखिए, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट नंबर हैं मगर 1 और 2 इन्वॉल्व नहीं है, ओपन इंटरवल कहते हैं। और कौन कौन से होंगे? 1.1 भी हो सकता है, मैं कहता हूँ 1.11 भी है, मैं कहता हूँ 1.2 भी है, मैं कहता हूँ 1.3 भी है, 1.31 भी है, 1.32 भी। आप कहोगे 1.35 क्यों नहीं लिखा? अब 1.35 लिखूंगा तो 1.37 क्यों नहीं लिखा? मतलब कहने का कंक्लूजन ये है कि मैं लिख ही नहीं सकता ऐसा नंबर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइट नंबर है ये। इसके बीच में आने नहीं आ रहे सारे बिट भी। देखो मैं 2 से ज्यादा नहीं लिखूंगा, 1 पॉइंट लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं 1.9 लिखूंगा, 1.99 लिख दूंगा, 1.97 लिख दूंगा, मगर 2 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, क्योंकि वो 2 के बाहर चला जाएगा। मगर क्या इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे नहीं होंगे? कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं है। आपके पास समझ आई बात मेरी? नहीं, बस बिल्कुल सही। और सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा काम करता है? हमारा आर। आर का मतलब क्या है? रेशनल नंबर नहीं है, नंबर नहीं होगा, रियल नंबर। इसको रेशनल नंबर नहीं कहते। रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। क्यू क्या होता है हमारा? रेशनल नंबर। बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सी। सी किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। हर चीज के सिंबल है फिक्स, है ना। सी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्यू रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, आर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और टी किसको रिप्रेजेंट करता है? रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल टू किसको रिप्रेजेंट करता है? होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और कैपिटल आई किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर। इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। इंटीजर में नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, सब कुछ होंगे। 2, 3, 4, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकते हैं। इंटीजर है। क्या सेट होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। ये भी इनफाइनाइट होता है, ये भी इनफाइनाइट होता है। हाँ, असली आप कुछ कहते क्या? सर सी बिगेस्ट सिस्टम नहीं होगा। सी को हम बिगेस्ट सिस्टम नहीं कहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कैसा होता है? वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर। मगर हम जो यूज करते हैं ना, ये केवल कॉम्प्लेक्स नंबर एक इमेजिनरी नंबर भी कहलाता है। इसके आयोटा के फॉर्मेट में आता है इसका आंसर, है ना। इसलिए आयोटा के फॉर्मेट में, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आयोटा के फॉर्मेट में, है ना। इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। तो ये सिर्फ केवल उसी चैप्टर तक ही सीमित है। बाकी हम जनरल जो यूज करते हैं ना, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो कौन सा होता है? रियल नंबर होता है ना। वो रियल नंबर होता है। ठीक। वैसे इन जनरल सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों जनरेट किया गया? अब रीजन समझ नहीं आ रहा कि x² - 4 = 0।
तो हाँ जी, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे आप जरा बताएंगे जरा? +-2, बिल्कुल सही। तो x की वैल्यू क्या हो गई? +-2। अब किसी मैथमेटिशियन ने कहा कि नहीं जी मैं तो इक्वेशन ऐसे लिखूंगा x² + 4 = 0। तो पहले क्या लिख दिया गया? नो रियल रूट्स। पहला आंसर ये दिया गया। अगर आपको ध्यान हो 10th क्लास में क्या पढ़ाया जाता है? नो रियल रूट्स। क्यों नहीं, क्यों है नो रियल रूट्स वाला केस? हाँ क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली है इसमें? नेगेटिव। और डी क्या होता है यहाँ पर? b² - 4ac। तो b कितना है? a कितना है यहाँ पर? 1। b कितना है? भाई बोलो जरा, b कितना है? क्या लिखूंगा बताओ? हाँ, b क्या लिखेंगे? 0। और c कितना लिखेंगे? 4। भाई समझ आ रहे हो नहीं? ax² + bx + c। अरे a क्या है? x² का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट, c क्या है? कांस्टेंट। b² - 4ac यानी कि क्या हो गया? 0 - 4 1 इंटू कितना हो गया? 4 यानी कि माइनस का कितना हो गया? 16। डी की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। तो पहले क्या कह दिया गया 10th क्लास में आप तक? मैथमेटिक्स ने ये सोचा तो इसका तो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और मैथ्स बोला नहीं हम तो इसका आंसर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब इसको कोई सिंबल देना चाहते हैं, है ना? तो सिंबल क्या दे दिया इसको कि x² = ±4 ±4। और इसको क्या लिखा फिर? प्लस माइनस, इसको लिखा √4 इंटू √-1। समझ रहे हो? पूरा लॉजिक है कैसे उन्होंने सोचा होगा इस चीज को लेकर के ना, बात उसकी बता रहा हूँ कि कैसे प्रोसेस बढ़ा आगे जाकर के। तो यहाँ पे कितना हो गया? प्लस माइनस √4 की वैल्यू क्या हो गई? 2 और √-1 आयोटा। तो अब दो वैल्यू हो गई, या तो क्या हो गई? +2i या फिर कितनी हो गई? -2i। अब ये आंसर बता दिया गया है ना, मगर इसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करते। बात क्लियर है मेरी? हाँ, इसलिए आपको क्लियर है ये बात मेरी? और अगर ये वैल्यू है इसकी तो क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी? और ये वैल्यू इससे निकल के आई है तो सीधी बात है इसका रूट्स है, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगी? इसको वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। कैसे सेटिस्फाई करेगी बताना जरा? यहाँ पे मैंने लिखा 2i का होल स्क्वायर + 4 और राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए? 0। क्या इसका आंसर 0 है? कैसे 0 बताएंगे जरा? हाँ भाई यहाँ से कितना हो गया? 2⁴ इंटू कितना हो गया? i² + का 4 i² की वैल्यू। हाँ, अरे i की वैल्यू √-1 है तो i² की वैल्यू क्या होगी? -1। क्यों? क्योंकि जब i की वैल्यू √-1 है तो इसका स्क्वायरिंग में बोथ साइड करूंगा तो i² का आंसर -1 ही तो आएगा। i² का आंसर क्या हो गया? -1, यानी कि -4 + 4 क्या हो गया? 0। ऐसे ही ये वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई करेगी और ये इमेजिनरी रूट्स कहलाते हैं, है ना? तो बाय डिफॉल्ट सबसे बड़ा नंबर सिस्टम हम कौन सा यूज करते हैं? रियल नंबर। खैर मैं इस बात पे आ रहा था कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि 1 और 2 के इसमें कितने इनफाइनाइट नंबर, मगर 1 और 2 इन्वॉल्व नहीं होंगे। यहाँ पे क्या है? कितने नंबर है? इनफाइनाइट, बट यहाँ 1 और 2 इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर हैं, सिर्फ 2 है, 1 और 2 और कुछ नहीं है। यहाँ 1.1 1.2 नहीं आ सकता, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, तो कर्ली ब्रैकेट्स में कभी लिख देता हूँ ना तो सिर्फ यही आंसर माइनस हो रहा है, यानी कि सिर्फ π/2 नहीं ले सकते। तो ध्यान रखना है इस चीज का, है ना? अगर सपोज करो, चलो मैं थोड़ा सा और लेता हूँ, ये वैसे आप पढ़ चुके हो, कोई नई बात नहीं है। अगर ऐसा सिंबल बना दिया तो हाँ 1 इन्वॉल्व नहीं होगा, 1.1 आ सकता है, बट 2 हो सकता है आंसर। ये ओपन इंटरवल कहलाता है, ये क्लोज इंटरवल कहलाता है। क्लोज इंटरवल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आंसर उसमें इन्वॉल्व हो सकता है ना? चलिए खैर वापस आते हैं, मैं जो बात कर रहा था कि ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं जरा, फिर वापस आते हैं डिटरमिनेंट पे, है ना? तो cos sec और तीसरा क्या था हमारा लास्ट वाला? cot, है ना? cot का आंसर भी क्या आएगा आपका? 0 to π, मगर 0 π दोनों पर ही नॉन डिफाइंड हो जाता है, तो 0 π क्या हो जाता है? ओपन इंटरवल। क्योंकि cot 0 भी नॉट डिफाइंड होता है, cot π भी नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि इसलिए ओपन इंटरवल लगा देते हैं। कि मैंने रिवाइज करा है शॉर्ट में, है ना? यानी कि सेकंड एक्सरसाइज जो आपके करनी है, सेकंड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, वो आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, क्योंकि मेन वो एक्सरसाइज मतलब एक तरीके से पूरा चैप्टर ही हट गया है, सिर्फ यही चीजें बाकी रहती हैं। भाई यार ये सिर्फ प्रोवाइड करा है, करा चुका हूँ ऑलरेडी सारा, और रिकॉर्डिंग है, एक बार फिर भी देख लेना जरा अच्छे से, है ना? चलिए अब आते हैं डिटरमिनेंट पे, है ना? और आपका जो क्वेश्चन है तो जब भी हो पाएगा जब डिटरमिनेंट आती होगी ना। इससे पहले थोड़ा सा इसका अलग से डिस्कस कर लेंगे, आप बैठोगे तो आता है, मगर डिटरमिनेंट तो डिस्कस कर सकते हैं उसे, आधा डिटरमिनेंट भी नहीं आता, माइनर्स कोफैक्टर इनवर्स सब आता है, हाँ तो डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत, क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 4, है ना? यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 है आपका डिटरमिनेंट। हाँ जी, किसी को
पता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है डिटरमिनेंट की? कुछ किसी ने कभी सुनी हो? इस डिटरमिनेंट आपने करी है, कुछ आइडिया डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने आपको? मैट्रिक्स मींस अरेंजमेंट ऑफ डाटा। रेक्टेंगुलर हाँ, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है ना। और डिटरमिनेंट क्या है कि डिटरमिनेंट इज ए वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है? डिटरमिनेंट इज ए वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि छोटी सी लाइन में ही सारा मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि एक तो डिटरमिनेंट हमेशा क्या मिलेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में मिलेगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? या तो वो 2x2 के फॉर्मेट में होगी या फिर वो 3x3 के फॉर्मेट में होगी। डिटरमिनेंट कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगी, है ना, 2x3 या 3x2 के फॉर्मेट में नहीं मिलेगी। और हमारे कोर्स में जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो केवल 3x3 का ही है, इससे बड़ा ऑर्डर हमारे कोर्स में नहीं है। होती है मगर हमारे कोर्स में नहीं है ना। और डिटरमिनेंट इज ए वैल्यू। अगर आपसे कहूं कि ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये किसका सिंबल है? मैट्रिक्स का, है ना। और आपसे कहें कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू आप नहीं बता सकते, इसकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते। और जबकि मैं इसे कह दूं मॉड ए, यानी कि इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, यानी कि 1 2 3 4, ये क्या, ये किसका सिंबल है? हमारा डिटरमिनेंट का सिंबल है। ये सिंबल किसका है? डिटरमिनेंट का। ये सिंबल किसका होता है? मैट्रिक्स का, है ना, सिंबल का। अगर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए एलिमेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा मैट्रिक्स को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिटरमिनेंट का। मगर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है, इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। हर चीज के तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं उस पर डिस्कस करेंगे यार। हाँ, बताएंगे यार कैसे वैल्यू निकाली जाती है इसकी? हाँ जी, ध्यान रखना, लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट। यानी कि क्या करेंगे? 1 into 4, 1 into 4 माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 into 3, यानी कि 4 - 6, और ये क्या हो गया? -2। अरे डिटरमिनेंट का सिंबल है, लगता आपको मॉड जैसा है, पर ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? -2। हाँ स्नेहा और आरव, ये क्लियर है आपको? थोड़ा डिटरमिनेंट का हल्का सा जो स्टार्टिंग कराई है मैंने। यस सर। चलिए अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं ना। मैं कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, थोड़े प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी जल्दी अब इसको कुछ क्वेश्चन को करते हैं ना। इजी वाले क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझ जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में पिछली बार आए थे, वो भी हम आपके संग डिस्कस करेंगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिखाऊंगा आपके लिए। नहीं, 4x4 क्या हमारे कोर्स में नहीं होती है, और हमारे कोर्स में नहीं है। आगे एग्जीक्यूशन में आप जाओगे, 12th के बाद जाओगे ना, तब आती है 4x4 का ऑर्डर। अभी जो ऑर्डर है आपका मैक्सिमम कोर्स में वो 3x3 का है। नहीं 4x4 का ऑर्डर, वो जो ऑर्डर है केवल 3x3 का। आगे पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन वगैरह में, आगे पढ़ोगे नहीं। हाँ बिल्कुल, रिलेटेड सिलेबस एंट्रेंस में आता है। अब तक जो भी रिलेटेड था वो आपका चला गया, वो आपका एंट्रेंस में आता था, है ना। एंट्रेंस के लिए जेई मेंस या जो भी आपके एंट्रेंस हैं उसमें कोई वो नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था डिलीटेड सिलेबस नहीं आएगा उसको। आता है, वो क्यों डिलीटेड सिलेबस आता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि डिलीटेड नहीं आएगा, तो उसमें डिलीटेड सिलेबस आता था। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है ना। जो मेन चीज जो थोड़ी आपको मुश्किल लग सकती थी वो हट गई है, प्रॉपर्टीज। अब तो बहुत जल्दी जल्दी आप समझ से जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूँ और साथ साथ आप भी करेंगे, है ना, साथ साथ आप भी करेंगे। बहुत आसान है ना। लिखता हूँ मैं पहला क्वेश्चन, इसको हटा रहा हूँ मैं। चैप्टर 4 डिटरमिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर देखिए एक तरह से 2 हो गया है, 3 हो गया है। फर्स्ट चैप्टर भी कई चीजें हट गई है, 1.3 हट गई है, 1.4 हट गई है, तो उसमें भी हमें केवल मेन 2 एक्सरसाइज ही करनी है। मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज 4.1, पेज है आपका एनसीईआरटी का 108। पहला क्वेश्चन लॉजिक वाइज मैं आपको करा चुका हूँ, इसका आंसर आप जरा कंप्लीट करके देंगे। 2 4 -5 -1, है ना। आपको जैसे मैंने कहा कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर के फॉर्मेट में ही मिलेगी, है ना, और इसकी हमें क्या निकालनी है? वैल्यू इवैल्यूएट करनी है ना। जैसे मैंने अभी वैल्यू निकाली थी, क्या करना है? लेफ्ट माइनस राइट, बस इतना सा लॉजिक है। बताएंगे ना कितने का आंसर आया? प्लस का 80। हाँ जी आ रहा हूँ आपका, प्लस का 80, है ना, ये कह रहे हो ना 18,
ठीक, हाँ, किसी और का आंसर आएगा? आरव आपने निकाला क्या आंसर इसका? सर अभी कर ही रहा सर हूँ। यही है। हाँ चलिए, कृतिका और आपका आंसर भी 18 है और आप भी कह रहे हो 18 है ना। बहुत आसान था। लेफ्ट यानी कितना हो गया -2, फिर माइनस और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया माइनस का 20 -2 प्लस का 20 यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 18। बिल्कुल सही आंसर है ना। चलिए और करते हैं है ना, और करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी देता रहूंगा कि आपको क्या इसमें जरा ध्यान रखना है। मैं सेकंड का पहला पार्ट लिख रहा हूं, यहाँ पर है cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पर साइन थीटा और cos थीटा। ये क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हैं, साथ साथ एक आइडेंटिटी बताइए। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है 10th क्लास में, आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, हाँ जी, इज इक्वल टू 1। बताएंगे इसका आंसर क्या आ गया जरा? हाँ जी, आप बताना कितना और स्नेहा आपका आंसर कितना आ रहा है? मैं बताता हूं जो हो। और आरव सर आपका 1 आ आंसर आ रहा रहा है है ना, 1। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। cos स्क्वायर थीटा माइनस 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 का प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्लियर है आपको? इसका आंसर आ गया आपका 1। चलिए अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं लिख रहा था अभी उसको, उसके आपसे थोड़ा सा हिंट पूछते हैं, कितना आपको अच्छे से याद है बताएंगे जरा जल्दी से, बिना सोचे, हम टाइम लगाएंगे जरा भी। हाँ विशेष आप बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू, जल्दी। सर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप छोड़ो, अब बताओ। नहीं नहीं, पहले ब्रैकेट में आता है a प्लस बी ए स्क्वायर, हाँ माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। हाँ जी आ रहा, जरा आप बताएंगे जरा, एक से नहीं थोड़ा आप रुकना जरा, आपको तो याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ जी आ रहा, आप बताएंगे जरा आइडेंटिटी जल्दी से जरा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। यस सर, a क्यूब माइनस b क्यूब की। हाँ, जल्दी से, मतलब चलो बहुत फास्ट याद होनी चाहिए आपको है ना, इसमें टाइम ना लगे आपको सोचने में। सर a क्यूब माइनस b। नहीं नहीं आप बताओ, कृतिका आप बताओ। हाँ ये क्या होती है a माइनस बी, ये सही हिंट दे रहे थे आपको, साइन चेंज कर दो है ना, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। हाँ यार आपको क्लियर है? आइडेंटिटी बता दिया, आपको गलत बता रहे थे, ये आइडेंटिटी होती है। नहीं सर, मैं आइडेंटिटी कोई बता ही नहीं रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इनको याद कर लेना अच्छे से है ना। चलो नहीं बता रहे थे तो अब जरा बताना एक मिनट जरा, a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी बताना जरा क्या होती है। आर यस सर, सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a माइनस b। यार आप बता रहे हैं आप क्या? सर आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ हाँ आवाज आ रही है, बता देना a माइनस बी का होल क्यूब। सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab नहीं नहीं, a ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपकी बात जो आई मेरे को प्लस बी क्यूब आई है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी है ना, ये होती है ना। इसी का दूसरा पार्ट क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी का दूसरा पार्ट मतलब और करके कहते हैं, क्या हो जाता है माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। क्लियर है बात? चलिए एक और जल्दी से बताएंगे ना, a प्लस बी का होल क्यूब। हाँ जी बोलेंगे जरा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये जो आइडेंटिटी है ना इसी से बन के आती है। अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब में निकालना हो ना तो इसको इधर कर दूंगा और ये आंसर बन जाएगा वापस। पता ही बात नहीं, ये जो आइडेंटिटी है वो इसी से बन के आ जाती है, इसी का पार्ट है एक तरीके से है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ है ना, क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो जल्दी से आप आंसर इसका निकाल के बताएंगे तो फटाफट। मैं लिख रहा हूँ इसका 2 का सेकेंड पार्ट, जल्दी से है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर यहाँ पर है एक्स माइनस 1, फिर है आपका एक्स प्लस 1 और नीचे भी है आपका एक्स प्लस 1। आइडेंटिटी का यूज करिएगा, ज्यादा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में ना पड़े, इसलिए आपको बताया ये सब चीजें है ना। समझना, ये आइडेंटिटी मैंने कुछ सोच समझ के लिखी है, ऐसे नहीं लिखी, क्वेश्चन को देखने के बाद लिखी है। ज्यादातर आप आइडेंटिटी का यूज करें, ज्यादा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में ना पड़े, उसमें टाइम बहुत लगता है। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस का क्या हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से x माइनस 1। हाँ जी विशेष कुछ
लग रहा है कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है इसमें, ये कोई आइडेंटिटी बनी है? हाँ, तो क्या बन जाएगा ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बन जाएगी एक्स क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। हाँ जी, आप बताएंगे ना स्नेहा, ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है राइट साइड में? सर a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल सही, माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसकी आइडेंटिटी है ये? हाँ, क्या होती है बता रहे? बिल्कुल सही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो चीजें कई बार क्या होता है ना, उल्टी लिखी होती है तो कई बार एकदम जल्दी क्लिक नहीं कर पाती है ना, चीज वही है। अरे जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो उसको उल्टा ये तो बनेगा। तो आंसर क्या आ गया इसका? एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। हाँ यार, आपको क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? जी आंसर सर चलिए क्लियर है, यही आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन तो हो ही जाएगा बड़े आराम से आपसे, और मैं आपको प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करूंगा कि प्रॉपर्टी वाइज क्या फर्क होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। पहले क्वेश्चन भी करेंगे और फिर मैं प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करूंगा इसकी, है ना। क्वेश्चन नंबर मैं 3 लिख रहा हूँ, आप करेंगे, फिर बाद में प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा। ये एक हमारी मैट्रिक्स है और यहाँ पर है 1 2 और 4 and 2। शो दैट, यानी कि शो मतलब यानी कि टू प्रूव दैट, टू प्रूव करना है मॉड 2a इज इक्वल टू 4 मॉड a। पहले बताओ कि क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, क्या स्टेप उठाएंगे, पहले बता सकते हो? पहले एलएचएस करेंगे फिर सर आरएचएस पहले करेंगे। बिल्कुल सही। तो 2 से एलएचएस में क्या? मल्टीप्लाई कर देंगे a को और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे हाँ, और 2a नेक्स्ट का वाले मतलब इस मैट्रिक्स को क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसका क्या निकलेगा, मॉड मतलब डिटरमिनेंट। यहाँ पे क्या निकलेगा? सर पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे मॉड a ए का और निकलेगा उसको 4 से और उसका मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, बाद में। और दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो करेंगे और फिर मैं आपको जरा बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है भाई। सर हो मल्टीप्लाई तो गया, हमने 2 से करा, इक्वल आ गया वैल्यू 4 गुना बढ़ गई। -24। मल्टीप्लाई 2 से करा, वैल्यू 4 गुना बढ़ गई, है ना। हाँ जी, बताएंगे जरा 2a का आंसर बताएंगे, मॉड 2a का आंसर क्या है? पहले हम 2a निकालें। -24। सर इसका यहाँ से हो गया आंसर है 2, यहाँ से 2484। 8 और 4, फिर क्या निकालना है, मॉड 2a, यानी किसके, डिटरमिनेंट की वैल्यू। और देखो सिंबल हटा दिया मैंने, मैं क्या हटाने के पास ऑप्शन है, अब मैं हटा दिया, अब सिंबल को हटा के क्या कर दिया इसमें, मॉड 2a कर दिया। पहले 2a था, सर इसको मॉड थोड़ी ना बोलते हैं, हैं सर इसको मॉड थोड़ी ना नहीं, बोलते मॉड हैं। नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ 2 बोलते हैं। और वो ये ना थोड़ा मॉड जैसा सिंबल है तो मतलब जल्दी बोल देते हैं, ऐसे है डिटरमिनेंट ऑफ 2a। इसका प्रॉपर जो है वो है सिंबल डिटरमिनेंट ऑफ 2, यानी कितना हो गया, -24, यानी कह रहे हैं 1 4 2 जा 8 और 8 4 जा कितना हो गया 32, और ये कह रहे हैं -24। अब राइट साइड पे आ जाओ जरा, अब इसके आ जाओ राइट साइड पर, है ना। राइट साइड में क्या है, 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना, जिसको मैं कई बार शॉर्ट में मॉडे बोल देते हैं, बल्कि है ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, यही से बता सकते हो कितनी होगी, 2 माइनस, हाँ 2 - 8, यानी कितना हो गया -6, और वैल्यू क्या आ गई -24। आंसर सेम आ, ठीक है। हाँ, ये विशेष जरा एक क्वेश्चन मैं जनरेट कर रहा हूँ आपके लिए, तो उसके आंसर देना है जरा। अगर ये मैट्रिक्स कितने की है, 2/2 की है। अगर ये मैट्रिक्स, सुनना पहले, अभी आपको लिखा बाद में, आप कहोगे जब भी उठाऊंगा मैं थोड़ा लॉजिक चेंज कर रहा हूँ। ये मैट्रिक्स कितने की है, 2/2 की। अगर ये मैट्रिक्स 3/3 की होती तो क्या वैल्यू यहाँ 4 टाइम्स ही होती, कितना हो जाता, 8 हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 8 हो जाता है ना। ध्यान रखना क्यों क्या होता है कि क्या होता है एक्चुअली, होता क्या है, हमने लॉजिकली फर्क क्या होता है। अगर मेरे को a निकालना है और मैं 2a निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। यहाँ से कितना हो गया 2, यहाँ से कितना हो गया 4, यहाँ से कितना हो गया 8, यहाँ से कितना हो गया 4। बात क्लियर है, ठीक है। अब जरा समझ मेरी बात को लॉजिकली। अब मैं निकालना चाहता हूँ मॉड 2a, यानी कि इसको मैंने क्या बना दिया, डिटरमिनेंट 2 4 8 और 4 ये बना दिया। अब वैसे प्रॉपर्टी ज्यादा हट गई है, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसके प्रॉपर्टी के, मगर फिर भी थोड़ा बेसिक तो पता होना चाहिए ना। इंटरेस्ट में आता तो कैसे करते हो, तो क्या करेंगे, इस वाली रो में से कितना कॉमन आ रहा है, इस वाली रो में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2। चलिए इस रो में से क्या ले लिया मैंने, 2। मगर समझना जरा, मैट्रिक्स में कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी और कॉमन भी पूरी मैट्रिक्स से निकल के आएगी।
मगर डिटरमिनेंट के रूल्स अलग होते हैं। डिटरमिनेंट के रूल्स क्या होते हैं, किसी रो या किसी कॉलम में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने पहली रो में से क्या लिया कॉमन, और दूसरी रो से क्या आ गया 4। अब यहाँ क्या बचा आपका, हाँ 4 टोटल 8 हो गया 4। यहाँ से क्या हो गया 2 कॉमन लेने 1 2, यहाँ से क्या हो गया 2 1। इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास है ना 2a, तो आंसर सेम आने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 - 4 यानी कि -3, यानी कि आंसर आ गया देखो -24। वापस आ गया आंसर -24। इसका निकालोगे तो अभी क्या आंसर आ रहा है -24। तो मेरा कंक्लूजन समझने का ये है कि अगर मैं सपोज करो इसको ऐसे करता, चलो एक और समझना है, अगर मैं इसको ऐसे करता 2 4 8 और 4, अब मैं रो की जगह कॉलम में से कॉमन ले रहा हूँ। हाँ इस रो में, इस कॉलम में से क्या कॉमन आ सकता है 2, और इस कॉलम में से क्या कॉमन आ सकता है 4। तो क्या बनता है यहाँ पर 1, यहाँ 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करो जरा, अब इसे सॉल्व करिए। यहाँ से क्या हो गया 8 और यहाँ से क्या हो गया 1 - 4, यानी कितना आ गया -4, फिर आंसर -24 आ गया। मेरा कंक्लूजन समझाने का ये है कि मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, कॉलम कॉमन भी आएगा तो पूरी पूरी मैट्रिक्स से आएगा। जबकि डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम से कोई चीज कॉमन ली जा सकती है या मल्टीप्लाई की जा सकती है। कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? मैट्रिक्स होती तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं इसको, हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स तो वो होते हैं ना जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, अदर एलिमेंट 0 होते हैं, है ना। मगर 1 1 एलिमेंट वाली 1 1 यहाँ होते जहां दोनों 0 होते, तो मैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम दे सकता था, है ना। वो भी नहीं दे सकता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी नाम नहीं दे सकता इसको मैं। इसको सिंपल क्या नाम दूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स देंगे, है ना। हर किसी के नाम अलग अलग होते हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 है, अदर एलिमेंट 0 हैं, हाँ सो नॉर्मल क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट सेम है, अदर एलिमेंट 0 हैं, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट 1 है, अदर एलिमेंट 0 हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। चलिए खैर, हाँ क्लियर है मेरी बात, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें नहीं करते? हाँ यार आपको क्लियर है ना कि मैट्रिक्स में कोई चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन या मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना। हाँ ये वो हो सकती है, कौन सी, चलो हाँ सही कह रहे हो, कौन सी मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते ही कैसे पता लगा सकते हो आप, इसको हाँ डायगोनल 0 होंगे और दोनों में क्या होगा मिरर इमेज में साइन का फर्क होता है ना। चलिए आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस डिटरमिनेंट को लेकर। सिंपल है ये तो, बहुत आसान समझ होगी ना। अब जरा अच्छे समझना, और एक क्वेश्चन फिर हम चाहेंगे आप करके दिखाएंगे ना, और ये एक्सरसाइज खत्म ही होती है फिर, इसमें एक्सरसाइज में कुछ भी नया नहीं है इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर मैं आ रहा हूँ 4th वाले पर, और बहुत आराम से पेशेंसली समझना, बहुत आराम से एक क्वेश्चन को बहुत आराम समझाएंगे क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। 1 0 1 0 1 और 2, फिर है 0 0 4। हाँ जी ये क्या है हमारी एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स कौन सी केस वाली है 3/3 की है, और इसका मैट्रिक्स है, यानी कि इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की तरीके से निकाली जा सकती है, इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सही ना। अब बात आ रहे हैं इसको डिटरमिनेंट, यानी कि मैंने मॉड का सिंबल लगा दिया, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू तो केवल डिटरमिनेंट की निकाली जा सकती है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, पहले बताओ किसको आता है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना 3/3? आपको आता है? चलिए, और किसी को आता है? नहीं आपको आता है क्या? चलिए आपको भी आता है। आरव आपको आता है? नो सर। नहीं, चलिए जो तो आता है वो तो आता है, बाकी बहुत पेशेंटली सुनना मेरी बात, है ना। मैं अभी जो इवेल्युएट करने वाला हूँ, यानी इसकी वैल्यू निकालने वाला हूँ किसकी, पहली रो की हेल्प से। कई तरीके से वैल्यू निकाली जा सकती है, अभी हम निकाल रहे हैं पहली रो की हेल्प से। सर बस आप ये बता दीजिए रो में प्लस माइनस के 3 कहाँ पे आते हैं, बस आप ये बता दीजिए। भाई चलो मैं पूरा बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, सभी का काम हो जाएगा ना, फिर आपकी बात जो भी हो उसका जवाब देंगे। पहला एलिमेंट क्या उठाया मैंने, 1 उठाया, पहला एलिमेंट यहाँ 1 उठाया, और 1 के बाद एक डिटरमिनेंट का नंबर मैंने लगा दिया। मगर पहला एलिमेंट जब 1 उठाया तो वो वाली रो और वाली कॉलम को हाइड कर दिया। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको,
1 2 और 0 4 दिखाई दे रहा होगा। ये वाली रो और ये वाली कॉलम हाइड करने का ये दिखाई देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहली रो पहला कॉलम हाइड करने की, जो भी एलिमेंट ले रहे हैं ना वही वाली रो वाली कॉलम को हाइड करने। बात क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होता है वैसे आप बता सकते हो? वैसे तो खैर 0 है, 0 तो है, मगर यहाँ क्या खासियत होती है? साइन चेंज होता है। यहाँ पर साइन चेंज होता है, मगर 0 के संग साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, 0 तो 0 ही होता है, मगर इसमें साइन चेंज होता है इस वाली जगह पे, है ना। इसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। मगर सपोज करो मैं लिखता तो कौन सा रो हाइड करता है? ये वाली। कॉलम कौन सा हाइड करता है? ये वाला। आपको क्या दिखाई पड़ता है फिर यहाँ पर? बिल्कुल सही, 0 2 0। हाँ यार, आपको समझ आ रही है लॉजिक? सर एक बार वापस समझा दो सर। चलो फिर यहाँ लेना जरा 1 और 1 लेंगे, और 1 लेने के बाद ये वाली रो और ये वाली कॉलम हाइड हो जाएगा। आपको क्या दिखाई देगा? 0 1 0 0। पहले स्नेहा का एक क्वेश्चन कुछ था प्लस माइनस को लेके, कुछ पूछ रहे थे ये। पहले बताओ, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये तो आप पूछना चाहते थे मेरे से। ये सर कॉलम में भी यही होता है ना? उसके आपको ना लर्न करने के बजाय एक बेसिक तरीका बताऊंगा, मगर अभी थोड़ी देर की बात है ना, थोड़ी समय के बाद बताएंगे आपको, है ना। सर बस प्लस माइनस प्लस वाला याद कोफैक्टर से समझाते हैं ना। सही कह रहे हो, कोफैक्टर से बताना है। हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। आरव और खासतौर से कृतिका के लिए कह रहा हूँ। ये पहला एलिमेंट दिया आपने, ये वाली रो ये वाली कॉलम हाइड कर लिया। क्या बचा? 1 2 0 4 यहाँ लिख दिया। फिर दूसरे वाला एलिमेंट लेंगे, अगला वाला, मगर इसका साइन चेंज करेंगे। मगर यहाँ 0 होने के से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई तो 0 होने वाला है। मगर वही वाली रो वही वाला कॉलम हाइड करेंगे, जो एलिमेंट ले रहे हैं वो वाली रो और वाली कॉलम क्या हो जाएगा? हाइड। फिर क्या बनेगा? 0 2 और 0 4 यहाँ दिखाई देगा आपको। फिर ये वाला एलिमेंट लेंगे, अगले वाले पे पहुंचेंगे, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होने वाला है। और फिर ये वाली रो ये वाली कॉलम हाइड हो जाएगा। 0 1 0 0। यार आपको समझ में आई बात? लॉजिक नहीं? यस सर। चलिए आप, हाँ जी, यहाँ पर हाँ, जो होता वही आता, जो होगा वही आएगा, है ना। सर एक इसमें बस एक बार ध्यान रखना, इतना मेन लॉजिक ध्यान रखना कि यहाँ जो भी आएगा ना उसका साइन चेंज होके आएगा, बस बस। प्लस है प्लस आएगा, माइनस तो माइनस आएगा। हाँ जी यार, आप कुछ कह रहे थे आप? क्या? यस सर, यही पूछना था। माइनस ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अरे वो थोड़ा प्रैक्टिस और करेंगे, सब सीख जाओगे, है ना। हाँ जी, क्या करेंगे? लेफ्ट माइनस राइट, यानी कितना हो गया? 4 - 0। अरे 0 से तो 0 होने वाला, क्यों मेहनत करो उसमें, है ना। इसको स्किप करो, इसको स्किप मारो। यहाँ से कितना हो गया? अरे ये भी 0 हो गया, क्यों? 0 और -0, यानी कि आंसर क्या आ गया इसका? 4। ये आंसर है इसका। हाँ, समझ में आ गया थोड़ा सा? ठीक है, बाकी इसको लिख लो एक बार जरा, और मैं और आपसे अभी प्रैक्टिस कराता है, और प्रैक्टिस कराएंगे इसके। और पहले इस क्वेश्चन को और थोड़ा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। क्योंकि कंप्लीट इसमें कह रहा था आपसे कि डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए, है ना। डिटरमिनेंट यानी कि मॉड 3a इज इक्वल टू 27 मॉड ए। अभी हमने वैल्यू किसकी निकाली है इसकी? ये वैल्यू किसकी है? मॉड ए की। मॉड ए की, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका? मॉड ए का आंसर 4 लगेगा। अब क्या निकालने वाला हूं मैं? मॉड ऑफ 3a। क्या करेंगे बताओ सबसे पहले? हाँ, जो ए मैट्रिक्स है उसको हर एलिमेंट को क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई, और फिर उसकी इसी तरह से वैल्यू निकालेंगे। और अगर सब कुछ सही है तो ये दोनों आंसर क्या आना चाहिए? मतलब यानी कि 27 × 4, यही आंसर इसका भी आएगा। बात क्लियर है? आंसर कितना हो जाएगा? 108, यानी कि इसका आंसर 108 आएगा। राइट हैंड साइड 108 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगी? 108। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात समझ आ गई? डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 आ गई। राइट हैंड साइड क्या था? 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, मॉड ए जिसे कहते हैं शॉर्ट में। मॉड ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 108 आ गया। राइट हैंड साइड तैयार हो गई 108। अगर ये दोनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या आएगा? बस ये था। ठीक है, अब मैं LHS को करूंगा आपके लिए। एक बार आप थोड़ा लिख लें, जब तक मैं थोड़ा सा यहाँ लॉजिकली तैयार कर देता हूँ। करेंगे जरा इसको मैच करेंगे। यहाँ पर क्या निकालना हूं मैं? 3a, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ a। हाँ, विशेष कैसे लिखेंगे आप बताएंगे जरा? बिल्कुल सही, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। चलिए पहले एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहले आरब बताओ, यहाँ तक क्लियर है कि बात मेरी? नहीं? यस सर।
है ना। कितने आपको क्लियर है? 3 है, यानी कि हर एलिमेंट को क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मगर अब ये मैट्रिक्स नहीं है, अब मॉड 3a का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 3a है। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, डिटरमिनेंट में, और डिटरमिनेंट आते ही मैं इसका सिंबल चेंज कर दूंगा बस, और कोई खास बात नहीं है। ये आपको फिर समझ आएगा, डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से कितना हो गया, 3 0 3 0 3 6 और 0 0, और इसकी क्या निकालेंगे वैल्यू, वैल्यू क्या आनी चाहिए, आंसर आपके सामने है 108, तभी तो वेरीफाई करेगा। हाँ जी करेंगे, कर तो मैं रहा हूँ, देखो थोड़ा जल्दी करेंगे, इतना टाइम नहीं लगाते हम। यहाँ क्या उतारा मैंने, 3 उतारा, यानी कि पहली रो और पहले कॉलम को हाइड कर दिया। यहाँ से कितना हो गया, 12 × 3 36, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 36, काम वही हो रहा है, -6, हाँ -6 पहली वाली रो, हाँ वो तो कैसे ले सकते हैं, हाँ मगर अभी आप जानते हो, तो आप जानते हो तो अलग बात है, इसको नहीं जानकारी तो उसके लिए थोड़ा सा स्टेप से चलना चाहिए। बीच में 0 है इसलिए बात खत्म हो गई। अब क्या लेंगे यहाँ पर, प्लस का 3 है ना, प्लस का 3, यानी कि ये वाली रो और ये वाली कॉलम मैंने क्या करा, हाइड करा, लेफ्ट -0, यानी कि आंसर क्या आ गया 0। हाँ यार समझ आया आपके लॉजिक, मैंने जल्दी जो कर दिया। यस सर। चलिए काम वही हो रहा है, देखो काम वही हो रहा है, अब मैं लिख नहीं रहा, बस 2 के फॉर्मेट में लिख नहीं रहा, उसे डायरेक्ट इवेल्युएट कर रहा हूँ। तो ये आंसर कितना है 0, ये आंसर 0, तो आंसर क्या आने वाला है 3 × 36, यानी कि आंसर कितना हो गया इसका 108। LHS RHS के इक्वल आ गई, यानी कि क्या कर दिया मैंने, क्वेश्चन को वेरीफाइड किया, है ना, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ पे LHS = RHS कंप्लीट हो गया। बिल्कुल, पहली रो से करो, सेकंड रो से करो, थर्ड रो से करो, पहले कॉलम से करो, सेकंड कॉलम से करो, थर्ड कॉलम से करो, कैसे भी इवैल्यूएट की जा सकती है, उसको बताएंगे अभी थोड़े समय की बात है ना, कोर्स का ही पार्ट है, और अभी स्टार्टिंग करिए ट्रीटमेंट की, तो अभी एकदम उस पर एकदम जंप नहीं करते है ना, जिनको आता है वो समझ जाएंगे, वरना एकदम कंफ्यूज हो गया। अभी केवल पहले रो से सीखो, फिर इसको पहली रो, सेकंड रो, पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, जैसे मर्जी आओ वैसे इवैल्यूएट करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। हाँ यार और स्नेहा यहाँ तक सर साइन भी सेम रहते हैं ना? हाँ सब कुछ सेम है, आंसर जो फाइनल आंसर ना, फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर फाइनल आंसर फाइनल कोई नहीं नहीं, पूछ रही मैं, जैसे ये मेथड उसके है उसके रूल्स होते हैं, उसके बताऊंगा मैं, वो अभी प्लस अभी बताऊंगा, उसके लिए रूल्स होते हैं थोड़े से, उसमें अभी एकदम अभी बीच में जंप नहीं कर रहे, अभी केवल हम फर्स्ट रो पे सीख रहे हैं, जो आप कहना चाहते हो ना, मैं समझ गया क्या आप पूछना चाहते हो, और उसको भी थोड़ी देर बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा ना कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का आइडिया है कि नहीं, पहले ये बताओ। नो सर। जब भी नहीं समझा, जब भी नहीं समझा रहा, जिनको कोफैक्टर आते हैं तो आपको समझा देता है, विशेष को मुझे लगता है कोफैक्टर का आइडिया है, जिनको आइडिया है उनके लिए समझाना 1 मिनट है मेरे को, 1 सेकंड में समझा दूंगा। अब कोफैक्टर नहीं आते तो मैं कुछ बताऊंगा तो आप पूछेंगे ये कोफैक्टर कैसे होते हैं, इसलिए मैं उस पर अभी नहीं जा रहा, अभी थोड़े समय के बाद जाएंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ये नया मेरे को इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं नया बताना, आप सेम चीज चलने वाली है ना, और ये मैं करा रहा हूँ सिर्फ आपको प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को आप करेंगे, बाद में आंसर को मैच कहेंगे तो मैं एक बार कर भी दूंगा, आप कहेंगे तो 3 - 4 5, फिर है आपका 1 1 - 2, फिर है 2 3 और 1। ये सिर्फ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है, आपको इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, ठीक है, करेंगे जरा सभी लोग, है ना, आता है तो भी करना है, देखो जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहता है ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो चीज नहीं आपको याद रहेगी, प्रैक्टिस से ही चीजें याद रहती हैं, काफी समय तक कोई चीज ना टच की जाए बिल्कुल तो फिर वो माइंड से स्लिप होने लगती है। हाँ कर रहे हैं ना स्नेहा और आरव, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ इन दोनों को कर रहे हैं ये लोग, विशेष भी और कृतिका भी। आरव कर रहे हो ना आप भी? यस। हाँ करना है जरा, और पूरी ईमानदारी से करना है ना। आपने देखो मेरी बात पे ध्यान नहीं रख रहे हो, मैंने कहा था बीच वाले का साइन चेंज होता है, बीच वाले का साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है,
पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, साइन चेंज होता है। लैंग्वेज का अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो मैंने कहा साइन चेंज करना। पॉजिटिव है 46। चलिए एक आंसर आया है स्नेहा की तरफ से 46। हाँ किसी और का आंसर है तो बताना जरा। एक आंसर स्नेहा की तरफ से आया है 46। 54। चलिए विशेष का आंसर आया है 54। दूसरा आंसर आया है 54 विशेष का। हाँ जी आरव आप बताएंगे कृतिका। 46 आ रहा है। 46 देखो प्रायोरिटी 46 की बढ़ गई है। 46 आरव का आंसर आया है 46, यानी दो आंसर अभी 46 पे हैं और विशेष का आंसर है 54 पर। हटाओ सही बताओ फिर। सर सही आंसर 46 है, पीछे से सही आंसर 46 है। आंसर तो देखिए कंफर्म हो गया 46 ही है। अब आप देखेंगे एक गलती कहाँ हो रही है। कृतिका आप बताओ। कुछ और ही याद है। अब एक बार इधर देखो, देखो कंफ्यूजन है तो इधर देखना पड़ेगा। पहला एलिमेंट क्या लिया हमने 3 है ना, और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा आराम से करो। मैं तो कहता हूँ मतलब प्रैक्टिस हो जाती है थोड़ा सा, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई लेफ्ट माइनस राइट ये वाला हाइट के लिए अपने माइंड में मान लेते हैं कि ये हाइट होगी। क्या हो गया 1 माइनस और माइनस का 6 प्लस का 6 हो गया। लेफ्ट माइनस राइट और साइन का बहुत ध्यान रखना। -4 मगर माइनस की वजह से क्या हो गया प्लस का 4 साइन चेंज करिए, ध्यान रखना। और ये वाली रो ये वाली कॉलम को अपने दिमाग में मैंने हाइड कर लिया एक तरीके से। दिमाग में क्या कर दिया 1 माइनस माइनस का 4 यानी प्लस का 4 साइन चेंज होना है। फिर यहाँ क्या करेंगे प्लस का 5 जैसे विशेष को आता था और गलती आप भी करके कहीं ना कहीं है ना, तो वो 25 यहाँ से कितना हो गया 3 और माइनस का 2। तो देखो लॉजिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट है। 7 यानी कि क्या हो गया 21, 5 × 4 यानी कि 20, यानी कि प्लस का कितना हो गया 5। आंसर दिखाई पड़ रहा है 46 बिल्कुल सही आंसर है। हाँ ये किसी का क्लियर है। हाँ दिखाओ कहाँ गलती करी। देखिए फिफ्थ के इसमें 4 पार्ट हैं और चारों पार्ट का लॉजिक वाइज सेम है। तो मैं सीधे इसके 4th पार्ट पे जा रहा हूँ। 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क में डाल है ना। मैं जा रहा हूँ इसके सीधे 4th पार्ट पर। 4th पार्ट ये करना है आपको है ना, सारे मत होमवर्क में डालो। यहाँ पे भी थोड़ा प्रैक्टिस करो। 2 - 1 और -2, फिर है 0 2 और -1, फिर है 3 -5 और 0। ये 4th पार्ट है ना। इसके बाद केवल 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, यानी आज ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी है ना। अगली एक्सरसाइज हमारी हटी हुई है प्रॉपर्टीज के, तो फिर सीधे हम 3rd एक्सरसाइज पर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसकी वैल्यू आपको इवेल्यूएट करनी है पूरी ईमानदारी के साथ। जो भी ऑनलाइन है यहाँ पर तो आप तो मैं देख ही रहा हूँ। थोड़ा आराम से करें है ना। स्टार्टिंग आपको लग रही है कंफ्यूजिंग, थोड़ी आराम से करें, लिख के करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं लिख रहा अलग बात है, आप लिख के करें। ये वाली रो कॉलम हाइड करने, इसको डिटरमिनेंट बनाने 2/2 की, और 2/2 की मतलब लेफ्ट माइनस राइट, और बीच वाले एलिमेंट में साइन चेंज होता है। -1 है तो ये +1 बन जाएगा। साइन चेंज होता है प्लस का माइनस और माइनस का ओके ठीक ओके ओके। सर आंसर 5 आ रहा है। चलिए एक आंसर आया है स्नेहा की तरफ से और ये आंसर कह रहे हैं 5। ये आंसर 5 है। हाँ जी आरव आपका कोई आंसर आया हो तो आप बताएंगे। और विशेष और चलिए करिए करिए। मैं इसको हटा रहा हूँ तो कुछ और आ गया। 5 ही आ रहा है। चलिए 2 आंसर आए हैं। सर आंसर 5 ही है। चलिए ये आंसर भी उन्होंने कंफर्म कर दिया। वेरी गुड, आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हाँ जी 2 लोग बच्चे हैं आरव और कृतिका। अब नहीं आ रहा। अब देखो यार इधर देखो यार, पहला एलिमेंट क्या लिखेंगे 2 लेफ्ट माइनस राइट यानी कितना हो गया 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया प्लस का 5।
ठीक है, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 1 लेफ्ट यानी कि 0, माइनस और माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3। फिर यहाँ क्या करेंगे, माइनस का 2 लेफ्ट यानी कि 0, माइनस का 6। हाँ यार, अब आपने देखो ये किया था नहीं किया था, पहले ये चेक करें यार। यही किया था, यही था, है ना। तो यहाँ से कितना हो गया, -10। देखो अभी तो सिर्फ डिटरमिनेंट्स हम निकालना सीख रहे हैं, अभी आपका क्वेश्चन है वो तो इक्वेशन सॉल्व करने वाला है। अब 3 वेरिएबल सॉल्व करने हैं, इसी मेथड से आगे सॉल्व करना है। एक गलती के पीछे आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, है ना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि इसके छोटी सी गलती बड़ी भारी पड़ जाती है ना। प्लस का कितना हो गया 12, यानी कि कितना हो गया हमारे पास 12, और यहाँ से यानी कि 5 है ना, आंसर 5 बिल्कुल सही है। चलिए एक और करते हैं, इसके 2 पार्ट आपको मैंने होमवर्क में डाले हैं, करेगा और इनको भी रिवाइज करिएगा, है ना। एक में ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी कोई नई बात नहीं है, यानी लॉजिक वाइज ये आज का काम हमारा पूरा हो चुका है। नया लॉजिक अगली क्लास में हम आपको कराएंगे, और आपका जो टेस्ट है मैट्रिक्स के साथ साथ जो इनवर्स की पहली एक्सरसाइज है उसका भी साथ साथ रख देंगे, है ना। इनवर्स भी आसान है, और इनवर्स की जो पहली एक्सरसाइज है मैं मैसेज डाल दूंगा आपको बहुत जल्दी, है ना। एक बार आपको डाउट्स क्लियर करने का टाइम दे देंगे पूरा, बहुत जल्दी टेस्ट रखेंगे दोनों का, मैट्रिक्स का और इनवर्स की पहली एक्सरसाइज, है ना। डिटरमिनेंट का भी तो होगा ना, डिटरमिनेंट टाइम लगेगा, जब तक उसका टेस्ट हो जाएगा फिर डिटरमिनेंट भाई चली रही है ना। डिटरमिनेंट जैसे कंप्लीट होगी फिर इसका रख लेंगे एक अकेला। और आपको असाइनमेंट भी करने हैं। हाँ जी, असाइनमेंट जो आपने दिए हैं शायद मुझे लगता है कि देखे भी नहीं आपने, है ना। असाइनमेंट देखे थे मैट्रिक्स का, हाँ देखे तो हुए सारे मतलब आया नहीं या करे ही नहीं जो बचे हैं। अच्छा हाँ, इसलिए हाँ आपका क्या कहना है असाइनमेंट के बारे में, और आरव आपका? सर मैं एग्जाम कोई के असाइनमेंट ही नहीं क्वेश्चंस मिला। कर रही थी तो असाइनमेंट अच्छा, नहीं किया। आपको शायद आपने ग्रुप पे देखना है, ग्रुप पे डाला हुआ है, मैं दोबारा एक बार शेयर कर दूंगा आपको, है ना। Yes, दोबारा sir, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो उसे एक बार ट्राई करेंगे। अब तो आप डिटरमिनेंट भी सीख चुके हैं, है ना, तो इसका भी कुछ लॉजिक यूज होता है मैट्रिक्स में, वो भी आप सीख चुके हैं। अगर एक दो वर्ड यूज होते हैं मैं बता देता हूँ अभी। एक वर्ड यूज होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी, कुछ आइडिया है इसके बारे में? सिंगुलर मैट्रिक्स का जिसमें मतलब एक ही एलिमेंट हो। नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। पहला क्वेश्चन ही आप देखेंगे असाइनमेंट का इसी पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन यही है कि x की वैल्यू निकालनी थी और सिंगुलर मैट्रिक्स से रखी थी। सिंगुलर मैट्रिक्स मींस जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिए देते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी पे पहला क्वेश्चन है असाइनमेंट। फिलहाल आप जो अभी मेरे सामने कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। बाकी सब चीजों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसका आंसर आप बताएंगे। इसे यहाँ तो चेक कर ही लेंगे, खैर सही है क्या गलत है करेंगे। तो क्या ना, जैसे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का जो असाइनमेंट है उसको थोड़ा सा डिटरमिनेंट का भी लॉजिक यूज हो जाता है। चलो आपकी बात सही आएगा कृतिका। अब देखो दो आंसर जल्दी आने चाहिए, कृतिका का और एक आ रहा होगा, दो आंसर थोड़े से लेट आ रहे हैं। अब फिर कोशिश करो आपका आंसर जल्दी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी हमें वैल्यू इवेल्युएट करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जानते हो। और अभी हम पहली रो से ही इवेल्युएट करना सिखा रहे हैं। जब आप माइनस कोफैक्टर्स ये सब चीजें सीख जाएंगे तो फिर हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे। उस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम से आप डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं। और अभी उसके थोड़ा सा वेट करेंगे जरा, क्योंकि जब पढ़ लेंगे माइनस और कोफैक्टर तब। हाँ जी बताइए कितने का आंसर? अब आंसर पीछे देख रहे पीछे देख रहे हो आप। 36 पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे बहुत 0। चलिए आरब का आंसर इस बार जल्दी आया है, और कृतिका ने भी आंसर देखा पीछे, वो कह रहे हैं 0 है, यानी कि आंसर आपका बिल्कुल सही। कृतिका आप देखो, आपसे चलो कर नहीं तो बैठना 10 मिनट। आपको 10 मिनट बैठा लेंगे।
बहुत बहुत पेशेंसली लिखना, पेशेंस पेशेंस ये होता है कई बार, है ना, उस कामों को करने के लिए पेशेंस भी होना बहुत जरूरी है। इसे आपको बड़ी देर लग रही है। हाँ जी स्नेहा, आपका आंसर आ गया क्या? यस सर, 0 ही है। 0। चलिए ये 2 आंसर आ चुके हैं, एक आरव का आंसर आ गया, एक स्नेहा का, और दोनों आंसर 0 हैं। तो बहुत जरूरी है, मुझे करना ही पड़ेगा लगता है। चलिए मैं करता हूं, जरा आंसर आप मैच करेंगे। देखो कहाँ गलती हुई। 1 लेफ्ट यानी कि -9, माइनस और माइनस का 12 है यानी कि प्लस का 12 हो जाएगा। साइन का देखना कितने का सही लिखा था हमने, साइन का लिखा था -9 + 12। चलिए फिर यहाँ पर साइन चेंज होगा, -1। देखो गलती भी कहाँ हो रही है, माइनस का 18 और माइनस का 15 यानी कि प्लस का 15। साइन चेंज कर रहा हूँ साथ का। फिर यहाँ पर क्या होगा, -2 यानी कि यहाँ हो गया 4 2 8 और 8 -5। लॉजिक वाइज आ गया। चले वेरी गुड। 12 - 9 यानी कि 3, और यहाँ से क्या हो गया -3 यानी कि प्लस का 3, है ना, यहाँ से 3 यानी कि माइनस का 6, और आंसर आ गया 0। ठीक है, आपको क्लियर है? चलिए अब 2 छोटे से क्वेश्चन और बच्चे हैं, इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगली एक्सरसाइज में हम। और देखो ये मैंने असाइनमेंट के लिए आपको हेल्प करी है। सिंगुलर मैट्रिक्स मींस हुज डिटरमिनेंट इज 0। चलिए मैं 2 क्वेश्चन और कर रहा हूँ, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इसके साथ ही ये हमारा कंप्लीट होता है। पहली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पर डिटरमिनेंट है 2 4 और यहाँ 5 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर है 2x, यहाँ से है 4 और यहाँ से है 6, यहाँ से x। हाँ जी, हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू, मतलब डिटरमिनेंट दे रखी है, उससे x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सीधी सी बात है कि LHS की वैल्यू क्या होगी, RHS के इक्वल होगी। LHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 - 20। RHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x² - 24, यानी कितना हो गया, माइनस का 18, इधर आके क्या हो गया, प्लस का 24। साइन चेंज कर रहा हूँ रखना, 2x²। कहीं दिक्कत है डिस्कस कर लेना एक बार। हाँ जी क्लियर है? तो 2x² इज इक्वल टू कितना हो गया, 24 - 18 6। तो x² कितना हो गया, 3। और x² 3 है तो x का आंसर क्या होगा, √3। हाँ जी ये कह रहे हैं x का आंसर √3। सही कह रहे हैं या कुछ अभी इनकम्प्लीट बता रहे हैं? हाँ प्लस माइनस और लगेगा, है ना। हाँ प्लस माइनस √3। मैंने कहा अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती कभी भी। मैंने कहा कि अंडर रूट क्या -3, मतलब ऐसे वैल्यू लिखते हैं अंडर -3 तो आयोटा के फॉर्मेट में आ जाता है, तो ये नहीं लिखते। मगर बाहर तो प्लस माइनस हो सकता है ना। जरूरत ही क्या, 2 आंसर हैं, x² है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो भी 3 आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का 3 आएगा। ये तो बात हो गई समझाने की। और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मेरे पास इसका भी और तरीका है, x² - 3 = 0। तो फिर यहाँ से कितना हो गया, x का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब मेरे को x की 2 वैल्यू निकालनी है, इसमें मतलब 2 वैल्यू बन रही है। मैं क्या निकाल रहा हूँ, 2 वैल्यू बन रही है, इसलिए 2 निकाल रहा हूँ। a² - b², यानी क्या हो गया, एक बार कितना हो गया a + b, और एक बार कितना हो गया a - b = 0। जब इसको 0 करूंगा तो आप बताएंगे x वैल्यू क्या लिखेंगे, -√3 लिखेंगे, और एक बार इसको 0 करेंगे तो x वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस का √3। अब 2 वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू छोड़ कैसे दोगे, गलत हो जाएगा आंसर आपका लॉजिकली, है ना। आपका आधे मार्क्स कट जाएंगे इसी चीज के। हाँ जी क्लियर है अब आपको मेरी बात, स्नेहा आपको? यस सर। चलिए इसी का भी सेकंड पार्ट भी है ना, सेकंड पार्ट भी है। और आपकी कोई क्लास नहीं होती तो मैं 5 मिनट आपके और बढ़ा सकता हूँ थोड़ा सा। सेकंड पार्ट करता हूँ, सेकंड पार्ट है यहाँ पर 2 3 4 और 5, ये डिटरमिनेंट है, जिसे मैं केवल शॉर्ट में मॉड बोल देता हूँ, x, और यहाँ पर है 3, यहाँ पर 2x और यहाँ 5। बहुत आसान है, करेंगे जरा जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल। दोनों तरफ से वैल्यू निकालनी है और दोनों वैल्यू को इक्वेट कर देना है, इक्वल कर देना है, और आंसर आपका आ जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ जब तक 7th वाले को, इसके सेकंड पार्ट को लिखा रहेंगे। रिकॉर्डिंग मैं आपके संग शेयर कर देता हूँ, कभी भी आपको दिक्कत हो वहां से थोड़ा सा
सुन भी लोगे ना एक बार दोबारा तो। हाँ जी, कितना आंसर है? 2। एक्स का आंसर ये कह रहे हैं 2। हाँ जी, आपका किसी का आंसर आया क्या? ये एक आंसर भी बता रहे हैं और दोनों ही सेम बता रहे हैं ना, 2। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, देखना पीछे आंसर ये है क्या? अगर सही है तो मैं छोड़ भी सकता हूँ। ये देखना एक ही है, कहीं ऐसा नहीं है प्लस माइनस 2 का चक्कर तो नहीं है कुछ? नहीं सर, इसमें सर स्क्वायर ही नहीं बनेगा। यहाँ से कितना हो गया? 10 माइनस का कितना है? 10 चलो एक बार minus क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5x 5x। अच्छा यहाँ तो है, यहाँ सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है और टेस्ट होगा आपका बहुत जल्दी। मैट्रिक्स और इनवर्स की पहली एक्सरसाइज को भी ले लेते हैं और उसका अलग से टेस्ट कर रखे हैं। 2 चैप्टर का एक हिसाब का टेस्ट हो जाएगा, एनसीईआरटी लेवल पे ही होगा अभी। x2 और यहाँ पर है आपका 18, फिर यहाँ पर है x इज इक्वल टू में है 6, फिर यहाँ पर 2, फिर है आपका 18 और फिर यहाँ पर 6। x की वैल्यू हमें निकालनी है। ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। चलो मैं 4 ऑप्शन भी आपके लिए लिख देता हूँ। ए का आंसर है सर, मेरा बी ऑप्शन आ रहा है। ये कह रहे हैं बी ऑप्शन है ±6 और सी ऑप्शन है माइनस का 6 और डी ऑप्शन है 0। सर बी ऑप्शन +/6 यानी कि 2 आंसर आए हैं, आरव का और स्नेहा का। वो कह रहे हैं +/6। यहाँ पर आप दोनों बताएंगे। आपका आंसर आ गया? हाँ करो कर लो थोड़ा सा, है ना। फिर आपका आंसर भी सही आना चाहिए। अच्छा करो +/6 प्लस माइनस का कंफ्यूजन तो नहीं है? प्लस माइनस आ रहा है ना, ये भी ध्यान रखना। 36 किसका होता है? 6 का स्क्वायर होता है, इसलिए +/6 तो बिल्कुल सही है ना। मैं देख रहा हूँ इन्होंने लिखा x² = 36 और ध्यान रखना दोनों ऑप्शन ही बनेंगे +/6, है ना। इसके पीछे a² - b² वाली आइडेंटिटी होती है, उससे आंसर प्रॉपर समझा सकता है। क्लियर है? तो इसके साथ ही देखिए हमारी पहली एक्सरसाइज सक्सेसफुली खत्म होती है। सेकंड एक्सरसाइज हम छोड़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट होने की वजह से और थर्ड एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। और टेस्ट जैसे मैंने कहा आप तैयार कर लीजिए, अगली क्लास में कोई भी डिफिकल्टीज है आपकी मैट्रिक्स को लेकर के या आपका जो भी इनवर्स को लेकर के, उसे डिस्कस कर लीजिए और टेस्ट रखेंगे आपका बहुत जल्दी, है ना। मैं आपको कृपया इन्फॉर्म करूँगा। हाँ जी, चलिए क्लास को फिर एंड किया जाए। यहाँ पे इनसे आपसे पूछने की कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा, और स्नेहा क्लास को एंड कर सकते हैं? यस सर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम सर जी। टेस्ट कब है? टेस्ट में मैसेज डाल दूंगा आपको, है ना। देख लूंगा कोई मतलब एक साथ 12th वालों का ना हो, मैसेज डाल दूंगा। सर इसी हफ्ते लोगे अगले हफ्ते? चलो अगले हफ्ते कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, फिक्स ही कर लेते हैं ना। आज मंडे तो आपका हो ही गया है ना। सर फ्राइडे ले लो कोई। हैं अगले, चलो आपकी बात मान लेते हैं ना, अगले मंडे फिक्स कर दिया। नहीं दे पाऊंगा अगले हफ्ते। हाँ अगले मंडे कर लेते हैं, अगले मंडे कर लेते हैं ना। Yes, आपको sir, Monday पूरा से। 2 दिन मिल लें, कोई भी डिफिकल्टी तो आप बड़े आराम से पूछ सकते हो, संडे को भी पूछ सकते हो, फिर मंडे आपका टेस्ट कर लेंगे, है ना। Okay, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके जी।